मध्य प्रदेश के किस जिले में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में चंदेरी में लगता है। अब चंदेरी किस जिले में आता है ये देख लीजिए आप। तो चंदेरी तो यहां लिखा ही नहीं है, चंदेरी अशोकनगर में है, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मुरैना आप जाएंगे तो मुरैना में आपको मिल जाएगा नागा जी का मेला। मुरैना मिल जाएगा नागर जी का मेला, पोरसा में मिलेगा मुरैना के। चंदेरी का किला जो है कीर्तिपाल जी ने बनवाया हुआ था, चंदेरी का किला। मीराबाई थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की, एक राजपूत से शादी की, गुजराती थी, मध्य प्रदेश की पुजारी की बेटी थी, एक राजपूत शासक की पत्नियों में से एक थी। गुजराती शाही परिवार से थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आंसर होगा डी, वो राणा सांगा के लड़के भोजराज की पत्नी थी और मेड़ता की राजकुमारी थी, और मेड़ता का गुजरात से संबंध नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, मीराबाई। कृष्ण की उपासिका है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पूर्व का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो भोजपुर को हम पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। भोजपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, जो रायसेन जिले में है मंदिर, जो राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया है रायसेन में। भौरम देव जो है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में है। भौरम देव, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो ठीक है, मंदिर दंतेश्वर मंदिर भी ठीक है। एक्चुअली दंतेश्वरी देवी का मंदिर बस्तर में है। दशहरा के समय दंतेश्वरी देवी का जुलूस जो है, यात्रा निकाली जाती है बस्तर में, तो यह छत्तीसगढ़ में है दंतेश्वरी देवी का मंदिर। टुंड्रा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? टुंड्रा जो है, देखिए इसमें एक तो जनरली आंसर मिलता है फर वाले जानवर के लिए, पर वर्तमान में जो रिसर्च हो रही है इसमें खनिज संसाधन भी काफ़ी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आप फर वाले जानवर लगा सकते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है फर बेयरिंग एनिमल्स के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि फ्यूचर में वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि होना शुरू हो गया है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का भी, इसलिए आंसर थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो फर वाले जानवर आप टिक कर सकते हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें आंसर फर वेयरिंग था, परंतु जो नई रिसर्च हो रही है उसके माध्यम से काफ़ी मिनरल्स मिल, जैसे कि हम मैं बात करूं तो गोल्ड कहाँ मिल रहा है? तो गोल्ड अलास्का में मिल रहा है। गोल्ड कहाँ है? अलास्का में। पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है? अलास्का में। कॉपर कहाँ मिल रहा है? कनाडा में मिल रहा है। कोल कहाँ मिल रहा है? अलास्का में। निकिल कहाँ मिल रहा है? साइबेरिया में मिल रहा है। पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है? साइबेरिया में मिल रहा है। पेट्रोलियम गैस कहाँ मिल रही है? साइबेरिया मिल रही है। इसलिए ज़्यादातर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी आंसर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, वाह, मुख्यमंत्री नहीं पूछा, नहीं तो आप रविशंकर शुक्ल ढूंढ लेते इसमें, परंतु पहले उप मुख्यमंत्री डेपुटी पूछा गया। तो अभी तक कितने लोग डेपुटी बने? अभी तक डेपुटी 4 लोग बने हैं। मैं नाम ले लेता हूं। पहले बने हैं वीरेंद्र सकलेचा। वीरेंद्र सकलेचा पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। दूसरे हैं भानु सिंह, भानुचंद्र सोलंकी। तीसरे हैं सुभाष यादव, और लास्ट हैं जमुना देवी। तो 1 2 3 4। तो पहले कौन है? वीरेंद्र सकलेचा हैं, जो गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके समय बने थे वीरेंद्र सकलेचा। और भानुचंद्र बने थे अर्जुन सिंह के समय। सुभाष यादव, जमुना देवी बनी थी दिग्विजय सिंह के समय। क्लियर है? तो पहले वीरेंद्र सकलेचा जो गोविंद नारायण सिंह के समय बने थे, भानुचंद्र सोलंकी अर्जुन सिंह के समय बने थे, सुभाष यादव, जमुना देवी दिग्विजय सिंह के समय बने थे। चलिए, EC2 क्या है? वैसे EC2 नहीं, अमेजन EC2 क्या है?
सॉफ्टवेयर मेलवेयर क्लाउड, इट्स अ क्लाउड। अमेजन EC2 क्या है? अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो एक प्रकार का ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो वेब सर्वर के लिए 2006 में लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। जेनेटिक्स के जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम मानते हैं इसका जनक, जिन्होंने, प्रश्न आएगा किस पर रिसर्च की है? मटर के पौधों पर। इनको कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन, उद विकास के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी डार्विन थ्योरी दी है। विजमैन जो है, इन्होंने भी अनुवांशिकी पर अध्ययन किया हुआ है, वाइजमैन ने। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसने चालू की है? कोविड-19 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। कौन सी ई-कॉमर्स साइट की स्थापना भारत में की गई है? देखिए, अमेजन कहां की है? अमेजन अमेरिका की, अलीबाबा चीन की है, इन्फीबीम जो है वह भारत की है, जिंगडोंग भी कहां की है? चाइना की है। अलीबाबा में काफी लंबा जुर्माना भी चीन सरकार लगा रही है ड्यू टू मोनोपोली, एकाधिकार के कारण। भारत के किस नेता ने नीति आयोग को अनीति और दुर्नीति के नाम संबोधित किया? देखिए, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी। तो आंसर है सीताराम येचुरी, हमेशा इसके आलोचक रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं सीताराम येचुरी, तो उन्होंने इसकी आलोचना की हुई है। नीति आयोग। LTE और VoLTE में क्या अंतर क्या होता है? अंतर होता है दोनों 4G टेक्निक्स पर काम करने का काम करते हैं, LTE एंड VoLTE। VoLTE मतलब जो है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE क्या है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। जहां पर LTE की बात करें तो LTE सबसे पहले एयरटेल ने लॉन्च किया। VoLTE जो है रिलायंस जियो ने लॉन्च किया। 2012 में एयरटेल ने लॉन्च किया और रिलायंस जियो ने 2016 में लॉन्च किया। दोनों टेक्निक की अगर हम बात करें, दोनों टेक्निक की, जैसे हम वीडियो कॉल LTE में करेंगे तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि VoLTE में हमको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसी समस्या होती है कि जब हम एक साथ कॉल करते हैं तो डेटा और वॉइस कॉल एक साथ मिक्स नहीं होता, पर VoLTE में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। हाई स्पीड होती है VoLTE में, जबकि उसमें नहीं होती, गुड क्वालिटी होती है, इसलिए VoLTE ज्यादा बेटर टेक्निक है। अकबर के शासन के काल के दौरान अमल गुजार कौन था? तो अमल गुजार ये भू राजस्व का संग्रहण करने का काम करता था, अमल गुजार। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। पहली कौन सी है? चंबल नदी घाटी। 53-54 में स्टार्ट हुई है ये परियोजना, जिसमें गांधी, राणा, जवाहर और कोटा बैराज। गांधी मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। इस ज्वाइंट वेंचर ऑफ MP एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त। बाण सागर जो है वो सोन नदी पर है, सोन नदी की परियोजना है, जो MP, UP और बिहार की परियोजना है। इसके तहत शहडोल के देवलोध में बांध बनाया गया है, शहडोल के देवलोध में इस बांध। नर्मदा घाटी पता है, बरगी भी पता है। अच्छा, कई बार आता है कि गांधी, राणा, जवाहर में सबसे ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा है गांधी, जिसकी ऊंचाई 64 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 64। जबकि बरगी कितना है? 69 मीटर ऊंचा है। अ कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज, देखिए हम बात करते हैं फर, इस अल्पाइन, यूकेलिप्टस, ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला पौधा है, जो आमतौर पर मिलता है। दीज रेन फॉरेस्ट फाउंड इन अमेजन, कांगो बेसिन, पापुआ न्यू गिनी एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया।
तो इसका आंसर है ऑर्किड। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में चुनाव महापौर का निर्वाचन कैसे होगा? इन अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन मध्य प्रदेश द मेयर इज इलेक्टेड। देखिए, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन, वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स MP, member of parliament means what? लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगरीय निकाय। इनडायरेक्ट मीन्स राज्यसभा मेंबर, विधान परिषद मेंबर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहां पर हम दो बातें हैं, ये मिक्स्ड बॉडी है जहां पर डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। सो कैन वी दैट पुट दिस इन बोथ साइड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। हम डायरेक्ट चूज करते हैं इसके हाउस में पार्षद को, वार्ड मेंबर को, यहां पर भी पार्षद को, यहां पर भी पार्षद को, और इनका होता है अध्यक्ष, यहां पर भी होता है अध्यक्ष, यहां पर होता है महापौर। जो नगरीय है वो वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन है, पर जब पहली बार MP में ये चुनाव हुए थे तब ये इनडायरेक्ट हुए थे। कौन से बात कर रहे हैं? अध्यक्ष की और महापौर की। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था पहली बार। उसके बाद हम महापौर को, अध्यक्ष को डायरेक्ट चूज कर रहे हैं। पर अभी हाल में ही कमलनाथ गवर्नमेंट ने क्या किया था? महापौर के चुनाव को फिर से अप्रत्यक्ष कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने उसको फिर से डायरेक्ट कर दिया है। शिवराज सरकार ने उसको डायरेक्ट कर दिया है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डायरेक्ट पैटर्न से। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? इट कैन ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा, नॉट एनीवेयर। केवल अकेले राज्यसभा में लिया सकता है। आर्टिकल हमें पढ़ना पड़ेगा 67, और 67 में हम जाएंगे तो आपको मिलेगा कि किस तरह हटाया सकता है। वो भी सामान्य बहुमत से हटाया जाता है। 14 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन यानी सूचना देनी होती है उसे हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम कहाँ का है? तो इकोसिस्टम जो है सबसे बड़ा है सी रीजन का। कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि समुद्री क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन कब हुआ? तो लालजी टंडन का जो निधन हुआ है वो मतलब 21 जुलाई को उनका निधन हुआ है, और वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में से रहे हैं लालजी टंडन। 2011 में सोशल नेटवर्किंग साइट स्काइप का एक्विजिशन किसने एक्वायर किया है? तो नेटवर्किंग साइट जो स्काइपे है ये फ्री ऑडियो वीडियो देने का काम करती है। वॉइस वीडियो 2003 से लॉन्च हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लग्जमबर्ग में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लग्जमबर्ग है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है स्काइपे को। अमेजन तो आपको पता है USA है, गूगल भी USA है, फेसबुक भी USA है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? देखिए, पहली चीज तो बहुत ही कॉमन आंसर, अगर हम ऑप्शन देखें, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, विपक्षी दल का नेता।
तो प्रश्न आता है कि अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं, तो मतलब एक कमेटी बनती है जो रिकमेंड करती है कि किसको हमें ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाना है। तो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो उस कमेटी में होगा नहीं, इसलिए अगर वो खुद ही होगा, वो खुद ही रिकमेंड करेगा, तो रिकमेंड करने का मीनिंग क्या है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वो इस समिति में शामिल नहीं होता है। समिति में पीएम होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विपक्षी दल का नेता और आदि अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं इसके इलेक्शन में। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था? विच मुगल एम्पर अटैक ऑन चंदेरी ऑन मेदिनी राय? द बैटल विथ मेदिनी राय, which known as the Battle of Chanderi in 1528 with Babur. Babur fought 4 battles in India. First Panipat, second Khanwa with Rana Sanga, 1528, Chanderi with Medini Rai, 1529, Battle of Ghagra with Mahmud Lodi. He conquered all battles and declared these 2 battles as a jihad. जो काफिरों के खिलाफ यानी राणा सांगा मेदिनी राय के खिलाफ लड़ी गई थी, वो बैटल जो है उसको जिहाद डिक्लेयर किया है बाबर ने, जबकि पानीपत और घाघरा को डिक्लेयर नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 से 1509 में लिख देता हूं, 1505 टू 1509 तक यहाँ पर एक पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने काम किया। इसके बाद अल्बुकर्क आ गया है। इसके बारे में बात करें, इसका जो लड़का है वो लॉरेंजो, वो मारा गया था एक बैटल में। मिस्र, टर्की और गुजरात के महमूद बेगड़ा जब साथ लड़ रहे थे, फिर बाद में इसने जाकर उस तीनों इकट्ठे संघ को, मिस्र, टर्की और गुजरात के राजाओं को पराजित कर पुर्तगाली नेवी को पावरफुल करने का काम किया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। मध्य से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में हुआ था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहता है। एंड टाइगर मैन ऑफ द वर्ल्ड, टाइगर विश्व में टाइगर मैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो गैनी मैनफोर्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं? गैनी मैनफोर्ड को कहते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्टार्टिंग है वो 1972 से हुई है, और हम हर साल टाइगर की, मतलब 4 ईयर में, हर 4 साल में टाइगर की गणना करते हैं कि कितने टाइगर हैं हमारे पास। साथ ही साथ हम 1973 में पहला हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया वो जिम कार्बेट में किया है, और मध्य प्रदेश में पहला है कान्हा किसली। मध्य प्रदेश में पहला कौन सा है? कान्हा किसली, जबकि इंडिया में है जिम कार्बेट। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है हमारा वो नागार्जुन सागर है, और सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व जो है सबसे छोटा है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व है नामदफा। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? हाईएस्ट पर है नामदफा। और भारत में एक, मध्य प्रदेश में एक है, 2016 में व्हाइट टाइगर सफारी स्टार्ट की गई मुकुंदपुर में, सतना के मुकुंदपुर में। कान्हा 1974 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो। तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, पैंच है, ये किसमें शामिल है? टाइगर में है। बांधवगढ़, पैंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये क्या है? सब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुए, नेशनल पार्क है। पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। क्लियर है? तो ये है अभी टाइगर। 24 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जुलाई को टाइगर डे भी मनाते हैं।
उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण, देखिए आपको नहीं भी पता है तो समशीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड आप वैसे भी बता देंगे। तो ये है प्रेरीज। प्रेरीज जो है यूएसए और कनाडा में है ये प्रेरीज, और इस एरिया में जो विंड चलती है वो चलती है आपकी चिनूक विंड चलती है, फेमस फॉर वीट प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टेपीज मिलेंगे आपको मध्य एशिया में, डाउन्स मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पंपास मिलेंगे अर्जेंटीना में। इसके अलावा और भी देख सकते हैं पुस्ताज मिलेंगे हंगरी में। मंचूरिया, अब मंचूरिया तो आपको पता है चाइनीज है मंचूरिया, तो चीन और मंगोलिया मिलेगा ये मंचूरिया ग्रासलैंड। कैंटरबरी कहाँ मिलेंगे? तो न्यूजीलैंड में मिलेंगे और ब्रिटेन में मिलेंगे। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड में मिलेंगे कैंटरबरी घास के मैदान। तो ये घास के मैदान आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के बारे में पूछ रहे हैं। तो एससी वर्ग की जनसंख्या 15.6% एससी है मध्य प्रदेश में। एससी जो है, जितने भी एससी हैं उसमें से 66.2% लिटरेट हैं, साक्षर हैं। और सेक्स रेशो जो है वो एससी मतलब कितने लिंगानुपात है, मतलब हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 920 वुमेन है। काफी कम है एससी वर्ग में जो है वो लिंगानुपात, मतलब महिलाओं की स्थिति कम है। जबकि हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो एसटी जो है मध्य प्रदेश में 21% है लगभग, और इनका सेक्स रेशो जो है एसटी का वो 984 है, 984 है लिंगानुपात इसका। और पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है एसटी वर्ग में। एसटी वर्ग का है 50.6% साक्षर है एसटी वर्ग में। इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दो अंतरालों के अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो किसी भी दो अंतराल, संसद के दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। वैसे जनरली 3 होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून होता है और विंटर सेशन, यानी जिसको शीत सत्र कहते हैं। 3 सेशन होते हैं, परंतु किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 में हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवित जीवों के पर्यावरण के अंतर संबंध। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसको कहते हैं इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी का जो वर्ड है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया हुआ है। किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया हुआ। जबकि भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज राम देव मिश्रा। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा, किसी न्यूज मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हाल में मध्य से किस जिले में से प्राचीन शैल चित्र मिले हुए हैं? मतलब रॉक जो पेंटिंग्स कहां पर मिली हैं? तो हमको रॉक पेंटिंग अभी हाल में मिली नरसिंहपुर में, सक्कर नदी के किनारे मिली नरसिंहपुर में, सक्कर नदी के पास पर मिली हैं। और ये जो जगह है करेली के पास, ये जगह है जहां से ये हमें मिली होगी। करेली के बाद बिनेकी गांव है जो एक पहाड़ पर बसा हुआ है, यहां पर हमको ये सक्कर नदी किनारे हाल में ही ये रॉक पेंटिंग्स मिली। इसके अलावा हमको आदमगढ़ में मिली है, भीमबेटका मिली है, मृगेंद्रनाथ तो भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में है। तो यहाँ पर भी हमको रायसेन जिले में ये रॉक पेंटिंग्स हमको मिली हुई हैं। सतकुंड में मिली हुई है, भानपुरा मंदसौर में मिली हुई हैं, छतरपुर में भी मिली हुई हैं, छतरपुर में बिजावर में मिली हुई हैं, सिंघनपुर राजगढ़ में मिली हुई है। थोड़ा हो सकता आ जाए एग्जाम में, सिंघनपुर राजगढ़ में मिली हुई। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? तो पहले देखते हैं क्या है। गिबिरू क्या है, सोसो क्या है, विवाल्डी क्या है, यांडेक्स क्या है? तो विवाल्डी इसका आंसर है। इसका आंसर है विवाल्डी क्या है? एक सर्च इंजन
नहीं है। गिबरू जो है प्राइवेट सर्च इंजन है। बिंग, यांडेक्स ये भी सर्च इंजन है। सोसो भी एक सर्च इंजन है। गिबरू भी एक सर्च इंजन है। स्विस क्रॉस भी एक सर्च इंजन है। गिबरू भी है, वेब क्राउलर भी है, यापी भी है, सोसो भी है। ये सब क्या है? एक सर्च इंजन है। ये सारे जो काम करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जो है वो जयंती पटनायक थी। इसकी कौन अध्यक्ष है? पहली जयंती पटनायक जो है इसकी अध्यक्ष थी। अभी रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष। 1897 विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? देखिए, आगरा में अंग्रेजों की शरण लेने वाले, आगरा किसके पास है? होलकर से दूर है, भोसले से दूर है, तो आंसर हो जाएगा सिंधिया। सिंधिया जो है वो जयाजी राव सिंधिया हैं, जिन्होंने भागकर कहां पर शरण ली थी? आगरा में जाकर शरण ली थी 1857 के विद्रोह के दौरान जयाजी राव सिंधिया ने। युवा बंगाल आंदोलन के प्रेरक कौन है? यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो इन 1826। 1826 में शुरू किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हैजे के कारण इनकी डेथ हो गई थी, हेनरी विवियन डेरोजियो की, कोलकाता में। और जो माइकल मधुसूदन है, ये भी एक कवि हैं, माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्होंने मेघनाथ वध नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो एक अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता है। और कोयलों की किस्मों के बारे में बात करें, प्योरिटी के बारे, प्योरिटी मतलब जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा उसको हम अच्छा कोयला मानेंगे। तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर है पीट। ये चार वैरायटी हैं जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे मैक्सिमम किसमें होगा? इसमें। तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एमपी में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। क्वालिटी वाइज अच्छा कोयला नहीं है मध्य प्रदेश में। जो सोन, पैंच, कानन वैली में मिलेगा। अगर आप कोयला देखेंगे तो सुहागपुर मध्य प्रदेश में काफी बड़ा कोल फील्ड है। सिंगरौली है, शहडोल है, अनूपपुर है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, होशंगाबाद है, यहां पर कोयला आपको मिलेगा। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। दरअसल देखिए, युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है वो काफी समय से होता आ रहा है। ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। और इस बार जो है बीकानेर फील्ड में हो रहा है इस 2021 में। 2020 में जो हुआ था वो अमेरिका के सिएटल में हुआ था। अमेरिका के सिएटल में हुआ था। और 2021 में जो हो रहा है वो बीकानेर, ये पास जो साइड है वहां पर हो रहा है, ये बीकानेर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। किस केंद्र राज्यों के हिसाब से प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है? देखिए, पहले तो बात बोली राज्यों के हिसाब, तो हम पहले से चेक कर लें से किन किन के साथ है। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, ये एक साथ हो गया है। मुंबई हो गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार। मैं अंडमान निकोबार को ए लिखता हूं, कोलकाता चले जाएंगे, कोलकाता। केरल प्लस लक्षद्वीप, इनका कहां चला जाएगा? एर्नाकुलम में चला जाएगा। एर्नाकुलम में है। पौंडीचेरी चेन्नई के साथ चला जाएगा, पौंडीचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू का अपना खुद का कोर्ट है, असम का अपना गुवाहाटी में है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, बिहार का पटना में। एक और आप लिस्ट बना लीजिए, जो मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं कि ये लिस्ट में क्या करेंगे आप? इस लिस्ट में ये देखेंगे कि ये जो कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जो जिनका मुख्य जो खंडपीठ है वो कैपिटल में नहीं है।
जिनकी कैपिटल में नहीं है उनकी लिस्ट बना लीजिए, बस उनको याद करिए, बाकी की तो कैपिटल में है, तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं। जैसे इलाहाबाद हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, जैसे राजस्थान हो गया आपका, जैसे केरल हो गया, केरल का कहाँ है, एर्नाकुलम है, राजस्थान कहाँ, जोधपुर में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ, बिलासपुर है, उत्तराखंड कहाँ है, नैनीताल में है, मध्य प्रदेश कहाँ है, जबलपुर में। तो ऐसी चीजों को आप याद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किसे वायु प्रदूषक नहीं माना जाता? जनरली हम बात करें तो इनमें से जो वायु प्रदूषक नहीं माना जाता वो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम वायु प्रदूषक नहीं मानते, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती कार्बन मोनोऑक्साइड और रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और ये हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी परमानेंट कंपाउंड बना लेती है। अब जो हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कनेक्ट हो गई है वो अब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन, मैं ऐसे समझा देता हूं, हीमोग्लोबिन के सामने दो लोग हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, तो वो ज्यादा प्रेम किसके पास है, उसको कार्बन, एफिनिटी किसके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेगी और ये वाली हीमोग्लोबिन कभी फिर O2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, धीरे धीरे हमारा दम घुट जाएगा और डेथ हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। तो ये है आपका वायु प्रदूषक नहीं माना जाता। किसने मध्य प्रदेश का अभी प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है? देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी हमने प्रोटेम स्पीकर की जगह स्पीकर ही चूज कर लिया है। अभी हमने क्या किया है, स्पीकर ही चूज कर लिया है। अभी हमारे नए स्पीकर बन गए गिरीश गौतम। माननीय गिरीश गौतम जी को अभी हमने क्या किया है, एक स्पीकर बना दिया है। क्लियर है? इसके पहले बात करें तो रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर थे, रामेश्वर शर्मा। कौन सी कंपनी अल्फाबेट चलाती है? अल्फाबेट जो है वो गूगल का एक विंग है, जो गूगल के द्वारा अल्फाबेट चलाया जाता है। लेरी पेज और सर्गे बिन चलाते हैं ये अल्फाबेट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया, तो इस आयोग में जो बालक को परिभाषित किया गया है वो 0 से लेकर 18 के बीच में करवाया गया है। इसका गठन जो है 2007 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? 2007 में। महिला बाल विकास के अधीन कार्य करता है ये संगठन। इसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं इस बाल उसमें। क्लियर है? यूनिसेफ ने भी, UN ने भी 0 से लेके 18 रखा हुआ है। हमारा आर्टिकल 24 में 0 से लेके 14 रखा हुआ है और साइबर लॉ में भी हमने 0 से 14 रखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल मध्य से किस नगर की 2 बार यात्रा की? तो इस स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है बड़ा घुमक्कड़ जीवन रहा है। इंदौर भी आए हैं, उज्जैन भी आए हैं, खंडवा भी आए हैं। तो लेकिन 2 बार का प्रश्न है कि 2 बार वो किस शहर में आए हैं? खंडवा, ओमकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन, सब जगह घूमा है, पर 2 बार आने का काम किया खंडवा में। कहां पर आए विवेकानंद जी अपने जीवन काल में? खंडवा आए। एक बार जो है अमेरिका शिकागो जाने के पहले भी खंडवा पर आए हुए थे। ठीक है, 1893 में आए थे। सिद्धू निम्न से किस विद्रोह जुड़ा था? सिद्धू और कान्हू ये जुड़े हुए हैं संथाल विद्रोह से। मुंडा विद्रोह से जुड़े हैं बिरसा मुंडा। इस बिरसा मुंडा के विद्रोह को महान विद्रोह उल गुलान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान विद्रोह भी कहते हैं और उल गुलान भी कहते हैं। सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में वो 1770 के समय अकाल के दौरान समय हुआ, तब साधुओं ने जो है आकर जो है अलग जगाई और पहली बार ये आंदोलन से वंदे मातरम का प्रयोग किया गया है सन्यासी विद्रोह के दौरान। कोल विद्रोह जो है वो 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, 1831 में। अगला प्रश्न है हमारा,
पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें किस सीरीज में आती है? देखिए मध्य प्रदेश में बात करें तो विंध्य पर्वत में ये है विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत में आप शुरू करेंगे, विंध्य सीरीज है, बिजावर सीरीज है, तो इस तरह ये किस सीरीज में आएगा? बिजावर। जो छतरपुर और पन्ना का इलाका है वो आता है बिजावर सीरीज में, जहां पर हमें हीरे मिलते हैं। ग्वालियर श्रृंखला ग्वालियर में आएगी। सौंसर सीरीज आपने सुना होगा, तो सौंसर कहाँ मिल जाएगी आपकी? छिंदवाड़ा नागपुर में मिल जाएगी सौंसर सीरीज। मैं लिख देता हूं, छिंदवाड़ा से लेकर अगर आप नागपुर जाते हैं तो इस पूरे बेल्ट में मिलेगी सौंसर सीरीज। सकोली सीरीज जो है वो आपको मिलेगी जबलपुर से रीवा के बीच में। जबलपुर से रीवा जाएंगे तो आपको मिलेगी सकोली सीरीज। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चिल्पी सीरीज है। चिल्पी सीरीज मिलेगी आपको बालाघाट मंडला छिंदवाड़ा में। बालाघाट मंडला छिंदवाड़ा, बालाघाट मंडवाला छिंदवाड़ा में मिलेगी आपको चिल्पी सीरीज। मैं लिख देता हूं आपको चिल्पी, बालाघाट छिंदवाड़ा, यहां पर मिलेगी आपको चिल्पी सीरीज। तो कौन कौन सीरीज होगी? सकोली भी है, सौंसर भी है, बिजावर भी है, ये आपको मिलेंगे, जिसमें चिल्पी, सकोली और सौंसर। चिल्पी मैं लिख देता हूं यहां पर, चिल्पी, सकोली, सौंसर, ये तीनों सीरीज जो है धारवाड़ की है। धारवाड़ रॉक टाइप की है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, याक किस स्थान पर पाया जाएगा? देखिए, याक जो है तिब्बत में पाया जाता है, तो क्या आल्प्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंडीज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। काकेशस माउंटेन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मिलता है सेंट्रल एशिया में। वैसे काकेशस माउंटेन जो है वो जॉर्जिया में है, जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करने का काम करता है। कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में है काकेशस माउंटेन, इसलिए वहां से निकले लोगों को हम काकेसाइड कहते हैं। आल्प्स पता है आपको कहां पर? आल्प्स जो है यूरोप में है, और आल्प्स में ही आपको मिलेगी फॉन विंड्स मिलेगी। एंडीज जो है सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का। पाताखेड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में? देखिए, पाताखेड़ा जो है वो, इससे जो कोयला मिलता है वो सारणी को मिलता है। सारणी, सतपुड़ा थर्मल पावर सारणी को मिलता है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है सारणी। तो पाताखेड़ा कहां पर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। संसद में 0 आवर की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? तो अधिकतम समय सीमा जो पाया गया है कि लगभग आधे घंटे की समय सीमा अधिकतम हो सकती है। ये 0 आवर इंडिया की खोज है, 1962 से स्टार्ट किया गया है। जनरली 12 से 1 के बीच में होती है ये 0 आवर। नीरी कहां पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वो नागपुर में स्थित है नीरी। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है, भारतीय चावल। वर्ल्ड वाला चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला, ये आरटीओ संबंधित है। यूनिफाइड कार्ड जो है ये लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, जिसने पहली बार इस तरह का कार्ड जो है लॉन्च करने का काम किया है। ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ई गवर्नेंस योजना जो है वो 2006 में स्टार्ट की गई है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 2006 में लॉन्च करने वाली। माजुली हाल में ही भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। माजुली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? माजुली कहां पर है? तो माजुली जो है एक नदी द्वीप है, रिवरन आइलैंड है ये माजुली, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉप में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये कहां पर है? ये असम में है, ये माजुली आइलैंड। माजुली कहां पर है? असम में है, जो थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है ये। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।